तब तुम तड़पते हो, चीखते चिल्लाते हो, रोते हो, महाराज जी हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, पूछ लो समाज से हमारी क्या रेपुटेशन है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ। तो हम तुमसे कहते हैं कि तुमने कभी हुआ हुआ किया होगा, किया होगा। कौन है ये सामूहिक सामूहिक लोग बाढ़ में मर जाते हैं, भूकंप में मर जाते हैं, कौन है ये, क्या किया इन्होंने, सामूहिक पाप, सामूहिक पाप किया। एक उदाहरण स्मरण में आ गया, 500 सैनिक एक युद्ध को जीत करके जा रहे थे, चल रहे थे जंगल में। उसी समय एक हिरण उछलता हुआ, चौकड़ी मारता हुआ इस तरफ से इस तरफ चला गया। सेनापति देखता है और अपने सैनिकों से कहता है, देखो इसको कितना उछल रहा है, अभी देखता हूं। और जैसे ही हिरण लौट करके आया और उसने अपना तीर से उसे निशाना बना लिया और कहा, देखा मैंने 1 मिनट के अंदर इसे मौत के घाट उतार दिया। 500 सैनिकों ने तालियां बजा दी। वाह वाह सेनापति, वाह क्या निशानेबाज हो आप, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। पीठ थपथपा दी, शाबाशी दे दी, उसे पुल बांध दिए उसकी तारीफ के, उपदेश दे दिया तारीफ का। और वो हिरण का जीव मर करके राजा की रानी के गर्भ में पहुंच गया। और ये 500 सैनिक अपना अपना वार्तालाप करते हुए, उपदेश देते हुए, पाप का समर्थन करते हुए आगे बढ़ते चले गए। एक शिला के ऊपर परम वीतरागी मुद्रा को धारण करने वाले पूज्य मुनिराज ध्यान में बैठे थे। मुनिराज को देखकर सैनिक हाथ जोड़ते हैं। महाराज उनके जूतों की आवाज से उनका ध्यान टूट गया। उन्होंने आंख उठा करके देखा और कहा, वाह। और जब उन्होंने प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। सैनिक सोचते हैं कि ये साधु कह रहा है कि रुक जाओ, और वह रुक गए, बैठ गए। बैठ करके निवेदन करने लगे, भगवान आपने मुझे क्यों रोका। महाराज कहते हैं, भाई मैंने तो रोका नहीं, तुमने मुझे नमस्कार किया था, मैंने उसका प्रति उत्तर में तुम्हें आशीर्वाद दिया है। अब तुम रुकी गए हो तो मैं तुम्हें उपदेश देता हूं। और पूज्य वर ने अहिंसा का उपदेश दिया, हिंसा का निषेध किया और अहिंसा का पालन करने की बात कही। और सारे के सारे सैनिक उस उपदेश को सुनकर के इतने वैराग्य को प्राप्त हो गए, इतने वैराग्य को प्राप्त हो गए कि उनका दीक्षा लेने का परिणाम जागृत हो गया। और 500 के 500 सैनिकों ने दीक्षा धारण कर ली। कितना हो गया, दीक्षा धारण कर ली और सारे के सारे मुनि बन गए। 500 सैनिक मुनि बन गए और यत्र तत्र विचरण करने लगे, सारे भारत में भ्रमण करने लगे, धर्म का उपदेश देने लगे। और चलते चलते बिहार करते करते उस नगर में पहुंचे जहां वो हिरण का जीव राजकुमार बना था, रानी के गर्भ में आकर राजकुमार के रूप में जन्म लिया। और पिता उसे अपना राजा बनाकर के स्वयं दीक्षित हो गए थे उसके पिताजी, और उस बेटे को राजा बनाकर के चले गए, मगर समझा के गए, बेटा ध्यान रखना ये वो राजकुल है जहां पर हमेशा मुनियों का आहार दान होता है। नगर में जब भी त्यागी व्रती मुनिराज आते हैं उनका परगाहन होता है, आहार होता है। अपने राज्य के सामने से कोई त्यागी व्रती मुनि आरिका एलक छुल्लक ना निकल जाए और हमारे घर से उनका परगाहन ना हो, वो हमारी जिंदगी का अशुभ दिन होगा।
ध्यान रखना बेटा, ये परंपरा को कभी तोड़ मत देना। जी पिताजी। और जब पता चला कि 500 मुनिराज नगर में प्रवेश कर रहे हैं, राजा ने सारे नगर में डोणी पिटवा दी कि सभी श्रावक श्राविकाएं, बालक बालिकाएं, सेठ साहूकार सारे के सारे पूज मुनिराज की आगवानी में आएंगे, अपना नगर दुल्हन सा सजाएंगे। सारा नगर दुल्हन सा सज गया। रंगोलियां, बंधनवारे, मांगलिक कलश की स्थापनाएं हो गईं। पूरा नगर दुल्हन सा सजा हुआ है। सारे सेठ साहूकार रत्नों के थाल लेकर के पूज्यवर की आगवानी में जा रहे हैं। कितने मुनिराज आ रहे हैं? 500 मुनिराज। और सेनापति जो मुख्य थे वो सारे 501 मुनिराज चले आ रहे हैं। और जैसे ही राजा ने मुनिराज को देखा, जैसे ही मुनिराज को देखा, आग बबूला हो गया और कहता इन्हें घानी में पेल दो। किसे पेल दो? घानी में किसे पेल दो? पता ही नहीं, अपन तो बात में मग्न थे। 500 मुनियों को घानी में पेल दो। घानी जानते हो? गन्ने के रस की चक्री देखिए। गन्ने का गन्ना लगाया जाता है, चक्री घुमाई जाती है, ऐसी तेल की घानी हुआ करती थी। सरसों डाला जाता था, चक्री घूमती थी और तेल निकलता चला जाता था। या पे बैल उसको चलाता था। इसे घानी कहते हैं। और राजा ने कहा 500 मुनियों को घानी में पेल दो। सेठ जी कहते हैं राजन क्या कह रहे हैं आप? ये परम वीतरागी मुनिराज का पद आपके पिताश्री ने भी धारण किया था और आप इन्हें घानी में पेल रहे हो। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा उपदेश पाप का। राजन होश में आइए। और राजन कहता है राज आज्ञा का उल्लंघन करना मृत्यु दंड है। और राजा लौट गया और कोप ग्रह में चला गया। और मंत्रियों ने राजा की बात सुनी, 500 मुनियों को घानी में पेल दिया। कैसा पाप का उपदेश! 500 मुनियों को घानी में पेल दिया गया। खून की नदी जैसे बह गई। एक कल्पना करना बंधुओं, गन्ने के रस को देखना, गन्ने के सांटे को देखना, गन्ने को चक्री में लगाते ही कैसा रस निकलता है, ऐसा खून निकलने लगा। कैसे वीतरागी 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया। और जब मंत्री उनको घानी में पेल करके आया, बड़ा सिर फट रहा था, शरीर कांप रहा था मंत्री का। जल्लादों का भी यही दशा थी। मगर राजा के सामने कौन बोले? राजा का पाप का उपदेश सुनकर के मंत्री और जल्लादों ने ये कार्य कर तो दिया, मगर ऐसे बिन पानी की मछली जैसे तड़प रही है, वैसे वो तड़प रहे हैं मानसिकता से। जब राज दरबार में आते हैं तो राजा को देखते हैं कि राजा कोप गृह में बेहोश पड़ा है। मंत्री ने शीतोपचार किया। शीतोपचार करने के बाद जब राजा होश में आया और पूछता है क्या मुनियों को घानी में पेल दिया? हाँ राजन, आपकी आज्ञा थी, आपका उपदेश था। पुनः मूर्छित हो जाता है, पुनः शीतोपचार किया जाता है, होश में लाया जाता है। और राजा कहता है मुझसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। जिन मुनिराजों के माध्यम से सारे नगर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है, जिनके प्रभाव से सारा वातावरण बदल जाता है, और मुझ पापी ने ऐसा उपदेश देकर के, पाप का उपदेश देकर उन मुनियों को घानी में पिलवाया। मैं भी मौत के घाट उतरूंगा, मैं भी मरूंगा, फांसी लगा करके मरूंगा। मगर मंत्री कहते हैं राजन, मरने से कोई फायदा नहीं है, इसका प्रायश्चित कर लीजिए। और जब मुनिराज के पास जाते हैं, बड़ी मुश्किल से पहले मुनिराज मिलते थे, जंगलों में रहा करते थे,
और जब मुनिराज के पास जाते हैं, मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, पूछा कि भगवान ऐसा क्या कारण था कि मुनिराज को देख करके मेरे मन में उन्हें घानी में पिलवाने का भाव आ गया और 500 मुनियों को घानी में पिलवा दिया महाराज, ऐसा क्या कारण था? तब मुनिराज अपना अवधि ज्ञान से जानते हैं कि उस सेनापति ने उपदेश दिया था पाप का अपने सैनिकों के लिए कि देखो अभी एक निशाने में ऐसे मौत के घाट उतारता हूं इस हिरण को। और सारे लोगों ने कहा वाह, आप इतने निशानेबाज हैं, तीरंदाज हैं। और उसने तीर चलाया हिरण को और सबने वाह वाह की, समर्थन किया, तालियां बजाई, जयकारा लगाया, अनुमोदना की। ऐसा उपदेश सुनकर के सारे लोगों को एक साथ पाप का बंध हो गया। और तुम हिरण के जीव रानी के गर्भ में आए, तुम हिरण से पूर्व पर्याय में यहां मनुष्य बने, राजकुमार बने, तुम्हारे पिता तुम्हें राजा बना करके तुम्हें राजपाट दे करके गए, मगर मुनिराज को देखकर तुम्हें पूर्व जन्म का जाति स्मरण हो गया कि इन्हीं ने मुझे मारा था, तो तुमने उनको मरवा दिया। बंधुओं, समर्थन उसी का करना जो तुम्हारे जीवन में हितकारी हो, जो तुम्हारे जीवन में कल्याणकारी हो, जो तुम्हारी जिंदगी को उत्थान और ऊंचाइयां देने में कारण बने। ऐसे कार्य का समर्थन मत कर देना जो तुम्हारी जिंदगी में विनाशक बन जाए। तुम्हारी जिंदगी का ऐसा उपदेश, ऐसी सहायता कभी नहीं देना जिसके कारण तुम जिंदगी भर दुखी बने रहो, दुखी बने रहो। कई बार हमें जाना है मगर हम 4 को और उठा करके ले जाते हैं। समझना बात को, हमें जाना है घर मगर हम 4 महिलाओं को और उठा के ले गए, चलो अभी आते हैं। ये भी पाप का बंध का कारण है। क्या किया आपने वहां जाकर के? क्या किया? एक पुरुष उठा, उन्हें भाई साहब कहां जा रहे हैं, आओ आओ। 5-7 को हम उठा करके ले गए और जाकर के हमने क्या कर लिया, बैठ करके गप सड़ाका करना शुरू कर दिया, पाप का उपदेश देना शुरू कर दिया, इसकी उसकी बुराइयां चालू कर दी, राग देश कसाएं चालू कर दी और यहां प्रवचन सुनने से उसे वंचित कर दिया। यह है अनर्थ दंड और ज्ञानावर्णी कर्म का बंध, दर्शनावर्णी कर्म का बंध, और तुम्हारे जीवन में विघ्न आए बिना नहीं रहे। किसे रोका तुम्हें जाना था, तुम चले जाते, मगर 4 को, 6 को, 10 को अपने साथ क्यों ले गए? क्यों ले गए? कारण बताओ। जैन दर्शन कहता है कारण बताए बिना यह कार्य नहीं होगा, और ले गए हो तो ये पाप तुम्हारे खाते में बंधेगा। जैसे उन्होंने अनुमोदना की, ताली तो बजाई थी हिरण के मरने पर, तो 501 को मरना था जिसने मारा था, मगर 500 को भी घानी में पेला गया। इसलिए अपने जीवन में आज से कम ये संकल्प कर लो कि हम धार्मिक क्रियाओं में किसी को नहीं रोकेंगे। और कोई हम जाएं, हमारा मन नहीं लग रहा, हम चले जाएं, कोई जाए हम भी चले, नहीं नहीं आप तो बैठो, आप सुनो, मेरा मन नहीं लग रहा इसलिए मैं जा रहा हूं, मगर तुम 4-10 को उठा के ले जाओगे, ये कर्म ऐसा बंधेगा बंधुओं कि तुम उसे भोग नहीं पाओगे। ऐसे पाप के उपदेश आदि देकर के हम व्यक्ति को आरंभ में पाप में, हिंसा में उसका समर्थन करते हैं, तो जैनाचार्य कहते हैं भैया ये तुम्हारी जिंदगी के विनाशक हैं, इनसे बचो। जितना तुम बच सको अपने जीवन में बचो। आज इतनी, क्योंकि आज अपन लेट हो गए और कई लोगों को जमाई भी आ रही। अभी उनके जमाई साहब नहीं आए घर में, मगर उन्हें जमाई तो आने लगी। अब महाराज जी क्या करें, आपको पता नहीं 4 बजे उठना पड़ता है, शुद्ध भोजन बनाना पड़ता है, कुएं से पानी लाना पड़ता है, और हम तो 8 बजे उठते होंगे, हम तो 9-10 बजे उठते होंगे, तुम 4 बजे उठती हो, सो हम 3 बजे उठे थे और हमें आई जमाई एक भी।
और तुम तो पौड़ गई हुई हो 2-3 घंटा दोपहर को। अरे हाओ, हमें सब पता है। अब बुंदेलखंडी सोई बोल ले में तने, तुम सो गए होगे मगर साधु कहां सोता है। तो धर्म में जमाई आ जाए और भोजन करने में अगर जमाई आ जाए तो समझ लेना 6 महीने जिएगा, उसके बाद मर जाएगा। मगर आज तक भोजन करते कोई को जमाई नहीं आई। पूजा करते करते जरूर जमाई आई है, मगर भोजन करते करते कभी जमाई नहीं आई। माला फेरते फेरते जमाई आई है, मगर माल गिनते गिनते कभी जमाई नहीं आई। जमाई साहब को कभी नहीं आई। ये है कि कहीं ना कहीं मन भटक रहा है, कहीं जाना है। और अभी सोएगा कोई नहीं, अभी घर जाके कोई नहीं सोएगा। कोई लस्सी पिएगा, कोई शिकंजी पिएगा, कोई कुछ करेगा, कोई तरबूज खाएगा, कोई खरबूजा खाएगा, कुछ ना कुछ खाएगा। कोई नहीं खाएगा तो कोई किसी का दिमाग खाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, मगर धर्म में मन नहीं लगाएगा। बंधुओं, सब चीजें जिंदगी भर करना है। ये मन लगा करके अगर हम धार्मिक क्रिया करें तो हमारा जीवन दिन प्रतिदिन पवित्रता की ओर बढ़ेगा। और जितने भी इंद्रदानी बचे हैं फटाफट अभी सलाह करके और कल तैयार करके बैठो, क्योंकि ये बहुत मांगलिक विधान हो रहा है। ये तुम्हारे मंदिर में चमत्कार पैदा करेगा। तुम्हारे लिए भी व्यवस्था, तुम भी साड़ी पहन करके विधान में बैठो, कोई मनाही नहीं है, सब बैठो, खूब अच्छे से बैठो। अच्छी केसरिया साड़ी हो, पीली साड़ी हो, चलेगी। और सब अच्छे बैठ करके ठाठ से विशुद्धि के साथ ऐसा धर्म का कार्य करो कि ऐसा चमत्कार अभी अभी दिखना चालू हो जाए, घर घर में चमत्कार हो जाए। और अभी रात को घर से फोन करके सारे रिश्तेदारों को बुलाओ कि आओ, हमारे यहाँ एक बहुत मांगलिक विधान होने जा रहा है। एक पाषाण के मंदिर का निर्माण होगा। देखो कितना सुंदर नक्शा लगा है ना बैनर में, ऐसा अलौकिक कि विदेशी भी देखने आएंगे इस मंदिर को। खुजराव जो आएंगे, खुजराव से लौटेंगे, उन्हें पता चलेगा कि एक दिगंबर जैन मंदिर है जो बड़ा अलौकिक है, उसे देखने आएंगे बंधुओं। और भी जैन जैनेतर लोग आएंगे। आप अपने रिश्तेदारों को इतनी विशुद्धि के साथ इस मंदिर का निर्माण कराओ। कोई भी अपनी शक्ति ना छुपाओ, कोई भी अपनी शक्ति ना छुपाओ। दिन दूना रात चौगुना, आज तक दान देने वाला कभी कोई गरीब नहीं हुआ बंधुओं। सुधा सागर जी के महाराज के सानिध्य में 10,000 करोड़ रुपए का दान अभी तक हो गया होगा, मगर कोई भी आदमी आज तक गरीब नहीं हुआ। दिन दूना रात चौगुना संपन्न होता चला जाता है। वो गाना याद करो, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। इतिहास साक्षी है बंधुओं। पूरा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जहां जहां पूज्य मुनि श्री ने चरण पड़े, और वहां के बड़े बड़े जिनालय, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र जैसा 500-550 बीघा जमीन में क्षेत्र है। अभी लोकोदय, सुदर्शनोदय, वीरोदय, भव्योदय, कितने क्षेत्र बना दिए। इसलिए अभी आज जाकर के सलाह करके और अभी अध्यक्ष को लिखा दो अपना नाम कि जो भी जगह खाली है हमारे परिवार का एक जोड़ा बैठेगा, और फिर उसका अतिशय देखना।